63 पटल है। इनके विमानों की संख्या 84,97,013 है। ये स्वर्ग विमान सब इंद्रियों सुखों को देने वाले हैं। जो जीव पूर्व जन्म में विद्वान तपस्वी रत्नत्रय से विभूषित धार्मिक अरहंत और निग्रंथ गुरु के भक्त जितेंद्री श्रेष्ठ आचरण वाले हैं, वे ही जीव देवगति को प्राप्त हो स्वर्ग में जन्म धारण करते हैं। वहां उन्हें इंद्रिय जन्य सुख उपलब्ध होते हैं। स्वर्ग के अग्रभाग में रत्नमयी मोक्षशिला है। वह मनुष्य क्षेत्र के सदृश 45 लाख योजन की है और 12 योजन मोटी है। उस शिला पर सिद्ध भगवान आसीन है। वे अनंत सुख में लीन अनंत है। उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार इंद्रिय सुख दुख वाले 3 लोक के स्वरूप को जानकर अग्रभाग में जो मोक्ष स्थान है, उसे रत्नत्रय तपस्या द्वारा केवल प्राप्त करने का प्रयत्न करो। मोक्ष अनंत सुखों से परिपूर्ण है। बोधिल दुर्लभ भावना। चारों गतियों में सर्वदा भटकते रहने से और कर्म बंद करते हुए जीवों का बोधि दुर्लभ भावना का होना अत्यंत कठिन है। प्रथम तो 4 गतियों में मनुष्य गति ही कठिन है। द्वितीय आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, दीर्घायु, पंचेंद्रिय की पूर्णता, निर्मल बुद्धि, मंद कषाय, मिथ्यात्व की कमी, विनयादि श्रेष्ठ गुण, इन सब की उत्तरोत्तर प्राप्ति होना और भी कठिन है। पर इससे भी कठिन देव गुरु शास्त्र रूपी सामग्री का मिलना है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की शुद्धि तथा निर्दोष तप तो इससे भी कठिन है। जो बुद्धिमान उक्त सामग्रियों को प्राप्त कर मोह की परिसमाप्ति के बाद मोक्ष की सिद्धि करते हैं, उन्हीं महान पुरुषों को बोधि में साफल्य मिला है। किंतु भेद विज्ञान की प्राप्ति होने पर भी जो मोक्ष की सिद्धि में प्रमाद करते हैं, वे मानो जलयान की शरण न ले संसार समुद्र में डूबना तीरना चाहते हैं। इस प्रकार विचार कर श्रेष्ठ पुरुषों की समाधि मरण में तथा मोक्ष साधन में विशेष प्रयत्न करते रहना चाहिए। धर्मानुप्रेक्षा। उत्तम धर्म उसे कहते हैं जो संसार सागर में डूबते हुए प्राणियों को सहारा देकर अरहंतादि पद के अथवा मोक्ष स्थान के योग्य बनावे। धर्म के 10 लक्षण हैं: उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। धर्म की चाह रखने वालों के लिए इनका पालन करना अनिवार्य है। कारण यह है कि इससे खोटे कर्म नष्ट होते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसी प्रकार रत्नत्रय के पालन से मूल गुण उत्तर गुणों के धारण करने से और तपस्या से मोक्ष सुख प्राप्त करने वाला यतियों का धर्म पालन किया जाता है। धर्म के प्रभाव से तीनों लोक की दुर्लभ वस्तुएं स्वतः प्राप्त हो जाती है। धर्म रूप मंत्र द्वारा आकृष्ट होकर मोक्ष स्त्री स्वतः आलिंगन करती है। संसार में जितनी भी दुष्प्राय वस्तुएं हैं, वे सब धर्म के प्रसाद से अनायास प्राप्त होती है। धर्म ही माता पिता, साथ साथ चलने वाला तथा हित करने वाला है। वह कल्प वृक्ष, चिंतामणि और रत्नों का खजाना है। वे पुरुष इस संसार में धन्य है जो सारे प्रमाद का परित्याग कर धर्म का पालन करते हैं, और ऐसे पुरुषों को ही संसार में पूजा होती है। किंतु जो पुरुष धर्म न कर व्यर्थ समय व्यतीत करते हैं, वे पशु के सदृश हैं। ऐसा समझकर बुद्धिमानों को धर्म किए बिना एक क्षण भी व्यर्थ जाने न देना चाहिए, क्योंकि मनुष्यायु का कोई ठिकाना नहीं। भव्य पुरुषों को उपरोक्त भावनाओं को चित्त में धारण करना चाहिए। ये भावनाएं सर्वथा विकार रहित है, तीव्र वैराग्य के कारण है, समस्त गुणों की राशि है, पाप रागादि से रहित है और जैन मुनि इनकी सेवा किया करते हैं। ये भावनाएं निर्मल है, मोक्ष लक्ष्मी की माता है, अनंत गुणों की खानी है और संसार का त्याग करने वाली है। जो मुनीश्वर इन भावना का प्रतिदिन चिंतनवन करते हैं, उन्हें स्वर्ग मोक्षादि की संपदा प्राप्त होना क्या कठिन है। जिन महावीर प्रभु ने पुण्य के उदय से देव संपदा का उपभोग कर जगत गुरु तीर्थंकर हो कुमार अवस्था में ही कर्मों को नष्ट किया, तथा जिन्हें मोह प्राप्त कराने वाला देह भोगों से परम वैराग्य उत्पन्न हुआ, दीक्षा प्राप्ति के लिए मैं उनकी स्तुति एवं उन्हें शतशः नमस्कार करता हूँ। 12 प्रकरण। बलवानों में श्रेष्ठ महान तपस्वी मोक्ष के सुख में लीन काम रूपी सुख से विरक्त ऐसे श्री वीर प्रभु को मैं नतमस्तक नमस्कार करता हूँ। वीर भगवान को वैराग्य उत्पन्न होने के पश्चात 8 लोकांतिक देवों ने अपने अवधि ज्ञान से यह निश्चय कर लिया कि भगवान का तपक कल्याणक का उत्सव मनाना चाहिए। पश्चात वे भगवान महावीर के पास आए। उन देवों ने अपने पूर्व जन्म में द्वादशांग का श्रुत का अभ्यास किया था तथा वैराग्य भावनाओं का चिंतन मन किया था।
14 श्रुत के जानने वाले, स्वभाव से बाल ब्रह्मचारी, तप कल्याणक का उत्सव कराने वाले, एक भव के बाद नियम से मोक्ष जानने वाले, देवों में श्रेष्ठ वीर आत्माओं को हम सादर नमस्कार करते हैं। कर्म रूपी बैरियों को नाश करने में जो प्रयत्नशील हैं, ऐसे वीर भगवान को नमस्कार कर तथा स्वर्ग से लाए हुए पवित्र द्रव्यों से भगवान का पूजन कर वैराग्यमय परिणाम हो जाए, ऐसी वैराग्यमय स्तुति द्वारा वे विद्वान लोकांतिक देव भगवान का गुणगान करने लगे। हे वीर प्रभु, आप जगत के स्वामी हैं, गुरुओं के भी महान श्रेष्ठ गुरु है, ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी है, समझदारों में आप सर्वश्रेष्ठ समझदार हैं। आपको हम विशेष क्या समझा सकते हैं? इसलिए स्वयं बुद्ध तथा सर्व पदार्थों के ज्ञाता आपको हम क्या समझावे, क्योंकि आप स्वयं हमको सद्बुद्धि देने वाले हैं। जिस प्रकार प्रकाशमान दीपक समस्त पदार्थों को प्रकाशित करता है, उसी तरह आप भी समस्त संसार के पदार्थों को प्रकाशित करेंगे। परंतु भगवान, हमें संतोष होता है कि हम आपको समझाने के बहाने से आपके दर्शन और भक्ति करने को यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त कर लेते हैं। आप तो 3 ज्ञान के धारी हैं, आपको शिक्षा कौन दे सकता है? क्या सूर्य का दर्शन करने के लिए दीपक की आवश्यकता होती है? कदापि नहीं। हे देव, बलवान मोह रूपी शत्रु को जीतने के लिए आपने जो उद्यम किया है, उसे देखकर संसार समुद्र पार होने की इच्छा रखने वाले अनेक भव्य आत्माओं का महान हित होगा। आप जैसे दुर्लभ जलपोत को पाकर असंख्यात भव्य जीव विकट संसार सागर से पार हो सकेंगे। कितने ही भव्य जीव आपके पवित्र उपदेश से रत्नत्रय को अंगीकार कर उसके द्वारा सर्वार्थ सिद्धि जैसे स्थान में गमन करेंगे। कितने ही प्राणी आपकी वाणी को सुनकर मिथ्या ज्ञान रूपी अंधकार का निवारण कर सब पदार्थों के साथ ही साथ मोक्ष लक्ष्मी को भी देखेंगे। हे प्रभु, आपसे बुद्धिमानों को मन चाहे इष्ट पदार्थों की सिद्धि होगी। हे देव, आपके प्रसाद से ही स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। हे दीनानाथ, मोह रूपी फंदे में फंसे हुए भव्य प्राणियों को आप ही बराबर सहारा देंगे, क्योंकि आप ही तीर्थ को चलाने वाले धर्म प्रवर्तक हैं। आपके वचन रूपी मेघ के वैराग्य रूपी अप्रूप वज्र को पाकर असंख्यात बुद्धिमान अत्यंत उच्च मोह रूपी शिखर को अनायास ही खंड करेंगे। आपके उपदेश से पापी प्राणी अपने पापों को नष्ट कर देंगे और कामी व्यक्ति काम शत्रु को शीघ्र ही परास्त कर डालेंगे। इसमें रच्च मात्र भी संदेह नहीं है। हे स्वामी, यह भी निश्चय है कि बहुत से प्राणी आपके चरण कमलों के सेवन से दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाओं को स्वीकार करके आपके ही समान हो जाएंगे। प्रभु, संसार से बैर करने वाले वैराग्य रूपी अस्त्र को रखने वाले आपके अवलोकन से मोह और इंद्रिय रूपी शत्रु अपनी जीवन लीला समाप्त होने के भय से कांप रहे हैं। क्योंकि हे दीनबंधु, आप बलवान सुबट हैं, दुर्जय परिशह रूपी वीरों को क्षण मात्र में जीतने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए हे वीर प्रभु, आप मोह इंद्रिय रूपी बैरियों को तथा भव्यात्माओं का उपकार करने के लिए चारों घातियां कर्म रूपी शत्रुओं के नाश करने का शीघ्र उपाय करें, क्योंकि अब यह उत्तम समय तपस्या करने के लिए और भव्यों को मोक्ष ले जाने के लिए आपके हाथ में आया है। हे वीर प्रभु, आपको नमस्कार है। आप जगत हितैषी हैं। आप ही मोक्ष रूपी रमणी की प्राप्ति के लिए उद्योगी हैं। इसीलिए आपको हम पुनः नमस्कार करते हैं। अपने ही शरीर के भागों के सुख में इच्छा रहित हैं, इसीलिए भी आपको नमस्कार है। मोक्ष रूपी स्त्री के साथ रमन करने की इच्छा रखते हैं, इसीलिए आपको नमस्कार है। महान पराक्रमी बाल ब्रह्मचारी राज्य लक्ष्मी के त्यागी अविनाशी लक्ष्मी में लीन आपको नमस्कार है। योगियों के भी आप महान गुरु हैं, इसीलिए आपको नमस्कार है। सब जीवों के परम बंधु हैं, जानकार हैं, इसीलिए पुनः आपको नमस्कार है। हे महान प्रभु, इस स्तुति द्वारा हम यही प्रार्थना करते हैं कि परलोक में चारित्र की सिद्धि के लिए आप हमें पूरी शक्ति दे। हे वीर प्रभु, वह शक्ति मोहरूपी शत्रु का नाश करने वाली है। इस प्रकार जगत पूज्य श्री वीर भगवान की स्तुति और विनय पूर्ण प्रार्थनाएं करके वे लोकांतिक देव अपने अपने स्थान को चले गए। उसी समय घंटादि के स्वयं बजने के भगवान का संयमोत्सव समझकर भक्तिभाव से अपने इंद्राणियों के साथ समस्त देवादि सहित चारों जाति के इंद्रों ने महान विभूति से विभूषित होकर अपनी अपनी सवारियों पर सवार हो
नगरी में प्रवेश किया। देवों की सेना ने अपनी पत्नियों सहित सवारियों पर चढ़े हुए नगर और वन को चारों ओर से घेर लिया। पश्चात इंद्र ने भगवान महावीर स्वामी को एक सिंहासन पर बैठाकर अत्यंत प्रसन्नता प्रदर्शित करते हुए गीत, नृत्य एवं जय जयकार शब्दों का उच्चारण करते हुए क्षीर सागर से भरे हुए 1008 सोने के कलशों से वीर प्रभु का अभिषेक किया। इंद्र ने उन त्रिलोकी नाथ को दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से अलंकृत किया, सुगंधित दिव्य मालाएं पहनाई। इस तरह इंद्र ने भगवान को खूब सजाया। पश्चात भगवान ने जन्म देने वाली अपनी माता को ज्ञानामृत से सिंचित प्रभावशाली, सरल और मीठे शब्दों में सांत्वना प्रदान की, भाइयों और धैर्य बंधाया। अनेक प्रकार के उपदेशों से तथा वैराग्य को उत्पन्न करने वाले वाक्यों से अपनी दीक्षा की बात समझा दी। पश्चात संयम, लक्ष्मी के सहवास सुख में उद्यमी वे वीर प्रभु हर्ष के साथ समस्त राज्य, पाट, माता पिता, भाई बंधुओं को त्याग कर इंद्र द्वारा लाई हुई दैदीप्यमान चंद्रप्रभा नाम की पालकी पर आरूढ़ हो दीक्षा के लिए वन की ओर चले गए। उस समय वे जगत के स्वामी, समस्त देवों से घिरे हुए, दिव्य आभूषणों से युक्त, अत्यंत सुंदर प्रतीत होते थे। सबसे पहले भूमि गोचरी देवों ने पालकी को उठाया और 7 पैंड आगे ले जाकर उसे रख दी। पश्चात विद्याधर आकाश मार्ग से पालकी को 7 पैंड ले गए। उसके बाद धर्म से प्रेम रखने वाले समस्त देवों ने अपना अपना कंधा लगाया और आकाश मार्ग से चलने लगे। इस समय की शोभा का वर्णन करना इसीलिए असंभव है कि जिस पालकी को ले जाने वाले स्वयं इंद्र और स्वर्ग के देवता लोग हो, उसकी अनुपम छटा का वर्णन क्या सामान्य लेखनी द्वारा हो सकता है। उस समय हर्ष से पुलकित समस्त देव पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। वायु कुमार देव गंगा जल कणों से युक्त मंद पवन प्रसारित रहे थे। कुछ देव भेरी बजा रहे थे। इंद्र की आज्ञा से उन देवों ने यह घोषणा की कि भगवान का यह समय मोहादि शत्रुओं को जीतने का है। यह सुन समस्त देवों ने हर्षित होकर प्रभु के सामने खूब उत्सव मनाया। जयवंत हो, आनंद युक्त हो, वृद्धि पाओ आदि शब्द होने लगे। दुधंबी बाजों के शब्द होने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। किन्नरी देवियां मधुर शब्दों में मोह रूपी शत्रु को जीतने का यश गान करने लगी। प्रभु के आगे दिक कुमारी देवियां मंगल अर्घ लेकर चलने लगी। इस प्रकार भगवान महावीर नगर से वन को चले गए। नगर निवासियों ने प्रभु की बहुत ही प्रशंसा की। कितने ही लोग यह भी कहते थे कि अभी जिनराज कुमार ही हैं, फिर भी अल्पायु में इन्होंने काम रूपी प्रचंड शत्रु को पराभूत कर उच्च कोटि का पराक्रम किया है और आज मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तपोवन को भी चले गए हैं। इस तरह के उद्गार सुनकर अन्य लोग भी इसी तरह कहने लगे कि मोह तथा कामदेव रूपी शत्रु को प्रभु ने ही जीत पाया है, दूसरे में यह सामर्थ्य नहीं है। उसके पश्चात सूक्ष्म विचार वाले इस तरह कहने लगे कि यह सब वैराग्य का ही महात्म्य है, जो अंतरंग शत्रुओं का नाश करने वाला है। वैराग्य के प्रभाव से पंचेंद्रिय रूपी चारों को मारने के लिए स्वर्ग के भोग, 3 लोकों की संपदाएं सब त्याग करनी पड़ती है, क्योंकि जिसके हृदय में पूर्ण वैराग्य का स्रोत बहता हो, वही चक्रवर्ती की विभूति का क्षण भर में त्याग कर सकता है। दरिद्र मनुष्य अपनी कच्ची झोपड़ी को भी छोड़ने में समर्थ नहीं है। कुछ मनुष्य यह भी कहते सुने गए हैं कि यह बात सत्य है कि वैराग्य के बिना मन पवित्र नहीं हो सकता। इस तरह का वार्तालाप करते हुए बहुत से नगर निवासी अतिशय देखने के लिए वन में पहुंचे, किंतु भगवान के दर्शन होते ही उनका मस्तक स्वयं झुक गया। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ नगर के बाहर आ पहुंचे। जब माता ने भगवान के वन गमन का संवाद सुना तो पुत्र वियोग में मूर्छित होकर कोमल बेल के समान मुरझा गई। पश्चात इस शोक को क्रमशः सहन करती हुई अनेक पूर्वजनों और बंधुओं के साथ उनके पीछे पीछे चलने लगी। जाती हुई माता विलाप करती थी कि हे पुत्र, तू तो मुक्ति से प्रेम लगाकर तपस्या करने चला, पर मुझे तेरे बिना कैसे चैन मिलेगा? किस तरह जीवन व्यतीत करूंगी? इस छोटी सी अवस्था में तपस्या के महान उपसर्गों को तू किस प्रकार सहन करेगा? पुत्र, शीतकाल की भयंकर पवन के बीच तू जब दिगंबर भेष में वन में विचरेगा, तब कैसे उस शीत को सहन करेगा? ग्रीष्म काल की ज्वालाओं से समस्त वन जल जाता है, उस ज्वाला को कैसे सहेगा? श्रावण भाद्र की काली घटाओं को देखकर अच्छे अच्छे साहसियों का भी साहस छूट जाता है। इन सब कष्टों को क्या तू सहन कर सकेगा?
बस जो जो मेरा हृदय इन सब बातों का विचार करता है, त्यों त्यों मुझे और भी कष्ट होता है। हे पुत्र, अति दुर्निवार इंद्रिय समूह को, त्रैलोक्य विजयी कामदेव को और कषाय रूपी महाशत्रुओं को धैर्यपूर्वक तू अपने वश में कैसे कर सकेगा? बेटा, तू बालक है और अकेला है, फिर इस भयंकर वन की गुफाओं में किस प्रकार रह सकेगा? क्योंकि उन गुफाओं में नाना प्रकार के हिंसक जंगली जीव रहा करते हैं। इस तरह जिन माता अत्यंत करुण स्वर में विलाप करती हुई मार्ग में अति कष्टों से पैरों को बढ़ाती चली जा रही थी कि इतने में उनके पास महत्तर देव आए। उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा, माता, क्या तुम इन्हें नहीं पहचानती? ये तुम्हारे पुत्र संसार के स्वामी और अनुपम शक्तिशाली जगत गुरु हैं। संसार रूपी समुद्र में अपने आप को विलीन कर लेने के पहले ही यह आत्म प्रवेशी अपना उद्धार तो कर ही लेंगे, साथ ही अन्य कितने ही भव्य जीवों का भी उद्धार कर देंगे। यह ध्रुव सत्य है। जिस प्रकार भयानक सिंह भी मजबूत रस्सी से जकड़ा जाने पर सहज ही दूसरे के वशवर्ती हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे ये पुत्र भी मोहादि पराक्रमी शत्रुओं को तप रूपी रस्सियों से बांधकर उन्हें अपने वश में कर लेंगे, जिसके लिए संसार रूपी समुद्र का दूसरा किनारा पा लेना कतई दुर्लभ नहीं है। ऐसा सामर्थ्यशाली तुम्हारा यह पुत्र भला दीनता पूर्वक कल्याणहीन ग्रह में कैसे रह सकेगा? इनके ज्ञान रूपी 3 नेत्र है। संसार को इन्होंने सम्यक के रूपेण जान लिया है। फिर भला वैराग्य उत्पन्न हो जाने पर कोई अंधकूप में क्या गिरेगा? इसीलिए हे माता, तुम इस पाप का बंध करने वाले शोक को छोड़ दो। त्रैलोक्य को अनित्य समझकर अपने घर जाओ और वहीं पर धर्म साधना में अपने मन को लगाओ। अपनी प्रिय एवं इच्छित वस्तु के वियोग काल में ज्ञानहीन पुरुष ही शोक किया करते हैं। जो ज्ञानी एवं बुद्धिमान होते हैं वे सदैव संसार से डरा करते हैं और कल्याणकारी धर्म की ही उपासना किया करते हैं। महत्तर देव की इन बातों को सुनकर जिन माता कुछ शांत हो गई। उनके हृदय में विवेक रूपी प्रकाशमय किरणों को प्रादुर्भाव हुआ और हृदय का शोकांधकार दूर हो गया। वे अपने विशाल हृदय में पवित्र धर्म को धारण कर अपने कुटुंबियों एवं भृत्यजनों को साथ लेकर राजमहल को वापस लौट गई। इसके बाद जिनेंद्र महावीर प्रभु पार्श्वती देवों के साथ मानव समाज का मंगल गान आरंभ होने के पूर्व खनका नाम के विशाल वन में संयम धारण करने के लिए पहुंचे। वह वन अत्यंत रमणीक था। वहां फल पुष्पों से युक्त शीतल छाया वाले सुंदर सुंदर पेड़ थे, जो अध्ययन एवं ध्यान के लिए अधिक उपयुक्त थे। महावीर स्वामी अपनी पालकी से उतरकर चंद्रकांतमयी एक स्वच्छ शिला पर बैठ गए। उस सुंदर शिला की शोभा विचित्र थी। महावीर स्वामी के आने के पहले ही देवों ने आकर उस शिला को सुरम्य बना दिया था। वह शिला गोलाकार थी। उस शिला पर विशाल वृक्षों की शीतल एवं घनी छाया पड़ रही थी। चंद्र किरणों से भीगी सुरभित जल की बूंदें उस शिला पर छिड़की हुई थी। बहुमूल्य रत्नों के चूर्ण द्वारा स्वयं इंद्रादि के हाथ से उस शिला पर साथिये बनाए हुए थे। ऊपर कपड़े का मंडप बना हुआ था। उसमें ध्वजा एवं रंग बिरंगी सुंदर मालाएं टंगी हुई थी। चारों ओर धूप का सुगंधित धुआं फैल रहा था और पास में मंगल द्रव्य सजाए हुए थे। महावीर स्वामी उस सुंदर स्वच्छ शिला पर उत्तराभिमुख बैठ गए और मनुष्यों का कोलाहल शांत हो जाने पर देह इत्यादि की इच्छा से विरक्त एवं मुक्ति साधन में तत्पर होकर शत्रु मित्रादि के प्रति समदृष्टि हो उत्तम समान भाव का चिंतनवन करने लगे। उन्होंने क्षेत्र इत्यादि चेतन एवं अचेतन रूप बाह्य 10 परिग्रहों का, मिथ्यात्व इत्यादि 14 अंतरंग परिग्रहों का और वस्त्र, अलंकार व माला इत्यादि वस्तुओं का परित्याग कर दिया तथा मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होकर शरीरादि में निस्पृहता पूर्वक आत्म सुख की प्राप्ति में लग गए। प्रथम उन्होंने पल्यकासन लगाकर मोह बंध में फंसाने वाले केशों का लोंच किया। बाद में जिनेश्वर स्वामी संपूर्ण पाप क्रियाओं से निर्मुक्त होकर 28 मूल गुणों के पालन करने में तत्पर हो गए। आतापनादि योग से उत्पन्न उत्तर गुणों को एवं महाव्रत, समिति तथा गुप्ती आदि को उन्होंने धारण किया। वे सब में समता देखने लगे और संपूर्ण दोषों से रहित एवं सर्वश्रेष्ठ सामयिक संयम को उन्होंने स्वीकार किया। अंत में उन्होंने मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी तिथि के सायंकाल
हस्त एवं उत्तरा नक्षत्र के मध्य वाले शुभ समय में दुष्प्राश्य जीन दीक्षा को ग्रहण किया। यह जीन दीक्षा मुक्ति रूपी कामिनी की सहचरी के समान थी। महावीर स्वामी के मस्तक में चिरकाल रहने के कारण परम पवित्र उनके केशों को स्वयं इंद्र ने रत्न जटित मंजूषा में अपने हाथों से संभाल कर रखा। फिर इंद्र ने केशों की पूजा की। उन्होंने उत्तम बहुमूल्य वस्त्रों से ढाका और समारोह पूर्वक क्षीर समुद्र के स्वभाव शुद्ध जल में बहा दिया। जब केश जैसी हीन वस्तु का भी जिनेश्वर के संसर्ग में रहने के कारण इतना अधिक सम्मान किया जा सकता है, तब जो पुरुष साक्षात जिनेश्वर भगवान की निरंतर पूजा सेवा में उनके समीप रहते हैं, उन्हें संसार में ऐसी कौन सी अलभ्य वस्तु है जो मिल नहीं सकती। उनकी सेवा से सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। इस संसार में जिन भगवान के कमल रूपी चरणों के आश्रय में आ जाने से जिस प्रकार यक्षों को सम्मान प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रभु अरहंत का जो सहारा लेते हैं, वे चाहे नीच पुरुष ही क्यों न हो, उनकी पूजा होती है और उन्हें अत्यंत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। इसके बाद महावीर स्वामी ने दिगंबर रूप को धारण किया। जब वे दिगंबर हो गए, तब उनका शरीर तपाया हुआ स्वर्ण जैसा प्रकाशमान एवं तेजस्वी दिखने लगा, मानो वह कांति एवं दीप्ति का स्वाभाविक तेजोमय समूह ही हो। उसके बाद परम प्रसन्न इंद्र परमेष्टि महावीर प्रभु का गुणगौरव गान करने लगे। हे देव, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ परमात्मा तुम ही हो। इस चराचर जगत के स्वामी तुम ही हो। तुम जगत गुरु हो, गुणसागर हो, शत्रु विजेता हो और अत्यंत निर्मल तुम ही हो। हे प्रभु, जब आपके असंख्य ऐश्वर्य एवं अनंत गुणों का वर्णन स्वयं गणधरादि देव नहीं कर सकते, तब मंदमती मैं कहाँ तक आपके महान गुण एवं ऐश्वर्यों का वर्णन कर सकूंगा। ऐसा सोचकर यद्यपि मेरी बुद्धि जड़ हो जाती है, तथापि आपके प्रति हमारी अचल भक्ति ही आपकी स्तुति करने के लिए मुझे निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। हे योगींद्र, जिस प्रकार की मेघ के आवरण हट जाने पर सूर्य किरणों की स्वाभाविक छटा बिखर पड़ती है, उसी तरह आज आपके बाह्यों एवं आभ्यंतर मलों के एकदम नष्ट हो जाने के कारण आपके निर्मल गुण समूह प्रकाशमान हो रहे हैं। स्वामी, यद्यपि आपने इंद्रिय विषजन्य चंचल सुखों को क्षणस्थायी जानकर छोड़ दिया है, तथापि आपकी इच्छा अत्यंत उत्कृष्ट अविनश्वर आत्म सुख की प्राप्ति के लिए लालायित है। अतः आपको निस्पृह कैसे कहा जा सकता है? यद्यपि आपने स्त्री के शरीर को नितांत हेय, घृणित एवं अस्पृश्य समझकर उस पर से अपना अनुराग हटा लिया है, तथापि मुक्ति रूपी स्त्री में तो आपका अनन्य अनुराग निरंतर बना हुआ है। फिर हम आपको वितराग भी कैसे कह सकते हैं, जिन्हें संसारी लोग रत्न कहा करते हैं? यद्यपि उन पत्थरों को आपने त्याग दिया है, तथापि सम्यक के दर्शन ज्ञान चरित्र रूप रत्नत्रय को आपने धारण कर लिया है। फिर आपको त्यागी भी कैसे कहा जाए? यद्यपि आपने क्षणभंगुर राज्य सत्ता को पाप का आश्रय जानकर छोड़ दिया है, तथापि नित्य अनाशवान एवं अनुपमेय त्रैलोक्य के विशाल राज्य पर एकाधिपत्य स्थापित करने तो आप जा ही रहे हैं। फिर आप निष्प्रिय कैसे रहे? हे जगत के स्वामी, आपने इस संसार की चंचल लक्ष्मी का परित्याग करके लोकोत्तर संपत्ति मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा की है। फिर आपको इच्छा रहित कैसे समझा जाए? हे देव, यद्यपि आपने अपने ब्रह्मचर्य रूपी तीक्ष्ण बाणों से अपने शत्रु कामदेव को परास्त कर दिया है, तथापि कामदेव की स्त्री रति को आपने ही पतिहीन भी बना दिया है। फिर आप कृपालु कहा रहे? हे नाथ, आपने अपने ध्यान रूपी अस्त्र से मोह नृपति के साथ ही साथ अन्य सब कर्म रूपी शत्रु सेवकों का नाश कर डाला है। फिर आपके हृदय में दयालुता कहा रही? हे प्रभु, यद्यपि आपने अपने गिन गिनाए अल्पसंख्यक के बंधुओं का परित्याग कर दिया है, तथापि अब तो अपने गुणों के प्रभाव से संपूर्ण जगत को आप स्वयं बंधु बनाने जा रहे हैं। फिर आपको कैसे कोई बांधवहीन कह सकता है? हे चतुर, आपने सांसारिक भोगों को विष समझकर सर्प की कांचुली के समान छोड़कर शुक्ल ध्यान रूपी अमृत का पान कर लिया है। फिर आपको प्रोषद व्रत कैसे होगा? हे स्वामीन, आपकी इस दीक्षा को बुद्धिमानों ने आदर की दृष्टि से देखा है और इसने संसार के दाह को एकदम शांत कर दिया है। आपकी यह परम पवित्र महादीक्षा पुण्य धारा के समान सदैव हम भव्य जीवों की रक्षा करे। हे देव,
मन वचन एवं काय की विशुद्धता पूर्वक संपूर्ण जगत को पवित्र कर देने वाली दीक्षा को आपने ही ग्रहण किया है। इसी महादीक्षा के बल पर मोक्ष चाहने वाले आपको नमस्कार है। आप शरीर आदि के सुख से मुख मोड़ चुके हैं, मोक्ष मार्ग में निरंतर अग्रसर हो रहे हैं, तप रूपी लक्ष्मी से प्रीति करने वाले हैं, अंतरंग बहिरंग परिग्रहों को छोड़ने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे ईश, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप 3 बहुमूल्य आभूषणों से अलंकृत किंतु अन्य पार्थिव आभूषणों से हीन आपको नमस्कार है। आपने संपूर्ण वस्त्रों का परित्याग कर शून्य दीक्षा रूपी वस्त्रों को धारण किया है। ईश्वरत्व प्राप्ति की साधना में सोत्साह प्रवृत्त है, अतः आपको नमस्कार है। हे जिनेश्वर, आप सकल परिग्रहों से हीन एवं गुण रूपी सम्मतियों से युक्त हैं। आपको मुक्ति अत्यंत प्यारी है, इसीलिए आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप इंद्रियातीत अक्षय सुख में चित्त हो लगाने वाले विरक्त पुरुष हैं। उपवास करके शुक्ल ध्यान रूपी अमृत के भोक्ता हैं, आपको नमस्कार है। हे देव, आप दीक्षित होकर ज्ञान रूपी 4 नेत्रों के धारक हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, तीर्थेश हैं और स्वयं बुद्ध हैं, आपको नमस्कार है। आप कर्म रूपी शत्रुओं की संताति के नाश करता है, गुणसागर है और श्रेष्ठ क्षमा इत्यादि शुभ लक्षणों से युक्त है, आपको नमस्कार है। हे देव, आप इस संसार की संपूर्ण आशाओं को पूर्ण करने वाले हैं, परंतु हम आपकी जो स्तुति कर रहे हैं वह संसार की श्रेष्ठ संपत्तियों को पाने के लिए नहीं, किंतु जिस शक्ति के प्रभाव से अल्पावस्था में ही आपने तप दीक्षा ग्रहण की है, उसी अतुलनीय शक्ति को प्राप्त करने के लिए इस तरह देवों के इंद्र ने महावीर भगवान की पूजा स्तुति एवं नमस्कार करके अपार पुण्य का उपार्जन किया। इसके बाद महावीर स्वामी ने निश्चेष्ट होकर अपने संपूर्ण अंग प्रत्यंगों का अवरोध किया एवं कर्म रूपी शत्रुओं की नाशक योग क्रिया का अवलंबन किया। उस समय वे चेष्टा शून्य सुंदर पत्थर की मूर्ति के समान जान पड़ते थे। उस परमोत्तम ध्यान के प्रभाव से उन्हें चतुर्थ मनःपर्य ज्ञान प्रादुर्भूत हुआ, जो कि महावीर प्रभु के लिए केवल ज्ञान प्राप्त होने का